चलते हैं, चले जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो ज़िंदगी का अनुभव तो होगा, कुछ सीखने को ही तो मिलेगा फ्रेंड्स। ठहरा हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है, तो हमेशा चलते रहिए। चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाय एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ब्लॉग लकलेवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं तैयार हो ले रही हूँ क्योंकि जाना है मार्केट। वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकलेवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और 3 बज रहे हैं। मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था, सब्जी वगैरह बना रही थी जब। जय माता दी गाइस, ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया, बट यही है कि कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं ना एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस निकल ले रहे हैं हम करनाल के लिए, कुछ शॉपिंग करनी है। ले रहे हैं अपना हेलमेट ले लेते हैं और लवी को ले लेते हैं। लवी चल, अब तो शाम को ही आऊँगी, देर हो जाएगी आने में फ्रेंड्स ना। तो गैस एक बार मैं जरूर चेक करती हूँ निकलने से पहले, ये मेरे मन में पड़ा रहता है। लिली तूने क्या पहन रही है? तो फ्रेंड्स हम आ गए मार्केट में और पार्लर में थोड़ा सा मुझे काम था तो वो कर लिया। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। डेंटिस्ट के यहाँ पे भी मुझे जाना था, मेरे पेन हो रहा था। और यहाँ से फिर हमने कुछ सामान लिया माता रानी का, मतलब जो होते हैं ना माला वगैरह, ये सब लिया। मैं पहले नहीं आ पाई थी गाइस मार्केट, तो मैंने अब लिया। तो जो चीज़ें जब हो जाएं सब ठीक है फ्रेंड्स। मार्केट काफ़ी दूर पड़ता है तो एकदम से नहीं आ पाते हैं। तो डेंटिस्ट के यहाँ मेरा काम हो गया था। अब फिर हम यहाँ से चल दे रहे हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो छोटी छोटी चीज़ें ही ली थी लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लग गया। धीरे धीरे रात भी हो गई थी और हम बहुत रात को, मतलब 8 बज गए थे हमें घर पे आने के लिए। और ऐसा सेकंड टाइम हुआ है कि हम इतनी देर से जो है घर पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे ना फ़ोन वाले भैया भी कह रहे थे कि तुम इतना फ़ोन सही कराती हो, करती क्या हो इस फ़ोन का। 2-3 बार मैं पुराने वाले फ़ोन को सही कराती हूँ ना, मतलब उसमें वीडियोज़ वगैरह ऑन करनी होती हैं, तो कहते हैं कि फ़ोन आपका बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैंने कहा भैया इस साल मैं नया ले लूँगी, आप सही कर दो। कि अभी मैंने कुछ ही रखा है, पूरा अभी फैला पड़ा है सारा घर ये। और देखो मार्केट जाएं और चाट ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। गले की बैंड बजी हुई है लेकिन खा के आ गई। दही नहीं खानी थी, दही मैंने खा ली है। और देखो लवी ना यहाँ पे, हाँ लवी का मन नहीं भरा। लवी क्या खा रही थी दिखा, देख इसमें से भी वहां पे नहीं खा गई थी। खा ले चल, अब मैं तो नहीं खा रही इसको, अब मैं नहीं खा रही। तो गाइस ये है दही वाला, थोड़ा पापा के लिए छोड़ देना। पापा ने खा लिया। पापा सच्ची दादी मैं गला बैठ जाएगा तेरा। तो फ्रेंड चाय बनानी मैंने रख दी है और दही बड़े आज इतने खा लिए हमने, बाहर के भी खा लिए। बाहर के क्या, बाहर से ही खाए थे, घर के तो बने नहीं थे। नेल पॉलिश मैंने ली ये वाली और लगाई मैंने ये वाली। तो ऐसा जाती हूँ ऐसे। तो गाइस देखेंगे अपने किचन का काम, डिनर वगैरह का काम करेंगे, चाय पानी पियेंगे फ्रेंड्स। और मैंने ना लवी को काम दे दिया था मंदिर सजाने का। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा चेंज करूं मंदिर में, और स्टार्टिंग में नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था डेकोरेट करने का। तो मैं अभी लेके आई थी, जब जो हो जाए तब अच्छा है फ्रेंड्स। और फिर लवी ने डेकोरेट कर दिया था अपने हिसाब से। और यहाँ पे है संडे की मॉर्निंग, मैं छान ले रही हूँ आटा क्योंकि आटे में हो गई है सुनहरी। अभी थोड़े दिन ही लेके आई थी मैं और पता नहीं कैसे हो गई। फिर मेरे को थोड़ा सा वहम सा हो जाता है, डेली छानती हूँ ना तो फिर भी एक एक कहीं से निकली आती है। तो मैंने कहा इसको ना फाइनली साफ करके रख देती हूँ, छानूंगी तो फिर भी, बट ये है कि हाँ थोड़ी दिखेंगे कम ना। अब ये यूज़ तो करना ही पड़ेगा, तो ये खत्म हो जाएगा तब मैं नया लेके आऊँगी। तो आटे का जो बर्तन मेरा खाली हो गया था तो मैंने कहा इसको भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ कर देती हूँ। तो बाथरूम में लेके आ गई थी। कढ़ाई भी काफ़ी दिनों से यूज़ हो रही थी, पकवान वगैरह बन रहे थे। अब तो मैं आगे बनाऊंगी नहीं क्योंकि गला में भी चिकनाई वगैरह खाओ तो गले से भी मतलब दिक्कत हो जाती है ना, ठंडा चिकनाई ये सब से। तो मेरे गले की तो वैसी हालत ख़राब हो रही है। तो गाइस वो ये, फिर मैंने कहा चलो बाथरूम में आराम से बैठ के तसल्ली से मैंने दोनों चीज़ें घिस दी है, साफ़ कर दी है। तबीयत तो मेरी ख़राब फ्रेंड्स काफ़ी दिन से हो रही है, गला तो अभी भी मेरा ऐसा ही है। और यहाँ पे फिर मैं लगा ले रही हूँ मेहंदी। गला ख़राब हो जाए कुछ हो, लेकिन अगर बाल सफ़ेद दिख जाए ना तो फिर रहा नहीं जाता। तो मैंने कहा लगा लेती हूँ, अब जो होगा सो देखा जाएगा। दवाइयाँ तो मैं खा ही रही हूँ। तो संडे को सारा काम मेरा फटाफट से हो गया था। कैसे यहाँ पे उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और ठीक हूँ पहले से। ठीक क्या बोले गाइस, एक चीज़ खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती है। फिर मुझे ना रात को बिल्कुल मेरी जो आईज है ना ये बिल्कुल ऐसे चिपक गई, दोनों की दोनों, मतलब आई फ्लू जैसा कुछ हो गया। तो रेड इसमें दिख नहीं रही लेकिन रेड है, देखो पूरा ना पता नहीं क्या क्या दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। और कल जैसे मैं रात को आई थी शॉपिंग करके, काफ़ी टाइम हो गया था, आगे पे घर का काम ये सब लगा ही रहता है। मेहंदी मैंने लगा ली है और अभी मेहंदी लगा ली, अब जा रही हूँ किचन में क्योंकि मेहंदी लगा के देखो फ्रेंड्स बैठ नहीं सकते ना, काम बहुत ज़्यादा है। छोले बनाने हैं, देखती हूँ पूड़ी बनाऊंगी या चावल बनाऊंगी। और अपने लिए वो एक कद्दू टाइप सब्जी, मतलब कद्दू टाइप ही है, मैंने बहुत कम बनाती हूँ वो सब्जी, लेकिन ऐसा ना एक थोड़ी हैवी सब्जी हो जाएगी और एक लाइट हो जाएगी। तो छोले मैं ऐसी चीज़ थोड़ी कम ही खाती हूँ ना, तो इस करके फिर मैं वो बना लेती हूँ, ये लगा लेती हूँ। अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे।
तो ये लगा लेती हूँ फ्रेंड्स पन्नी बालों में और चलते हैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे लगा ली मैंने पॉलीथीन सर पे और बना ले रही हूँ सब्जी, चाय पानी सब मेरा साथ साथ बन रहा है। दही मैंने जमा दी थी। मेरा अगर गला सही होता तो रायता बनाने का मन था, लेकिन गले की हालत देखते हुए फिर मैंने उसको साइड ही कर दिया। मैंने कहा चलो फिर आज छोले भटूरे बना लेते हैं। छोले मैंने गला दिए थे रात को, उसमें मैंने सुबह ही डाला था दालचीनी और बड़ी इलायची। चाय मेरी बन रही है, दूध मेरे बॉयल हो रहे हैं, जो भी थे रात का था सुबह का था। कढ़ाई मेरी चमक चुकी है। अदरक कूट लेते हैं, अदरक काली मिर्च, और फाइनली चाय बन गई है। अब चाय पीऊँगी तसल्ली से बैठ के। मेहंदी लगा रखी है, सर्दी सी हो रही है मेरे को, अभी भी थोड़ा सा ठंडा सा फील हो रहा है। और चम्मच से ऐसे मैं पक्का करती हूँ, जब तक ऐसे चम्मच से चाय को निचोड़ नहीं लेती ना, जब तक लगता नहीं कि चाय मतलब पूरी आ गई है। बड़ा स्वाद आता है लास्ट वाली इस ड्रॉप में। तो कौन कौन ऐसे करता है फ्रेंड जरूर बताइएगा। और यहाँ पे छोले रख दूँगी बॉईल होने के लिए मैं। जब तक मेरी मेहंदी सूखेगी ना, तब तक उसके मतलब मैं बहुत सारे काम संभालूंगी किचन के। और इसमें अभी मैं डाल के रखूँगी दालचीनी और बड़ी इलायची को, बाद में निकाल दूंगी बॉईल होने के बाद में। बच्चे खाते नहीं ना, खड़े मसाले निकाल देते हैं। हल्दी नमक डाल के बॉईल कर लूँगी तो अच्छे से ये बॉईल हो जाएंगे। और इस बीच बना लेती हूँ मैं मसाला, मतलब ग्रेवी के लिए टमाटर हरी मिर्च और लहसुन नहीं अदरक, हाँ टमाटर हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना लेंगे। बस इसमें ही मैं अपने छोलों को छौंकूंगी गाइस, क्योंकि वो ये ना गाइस अभी इस टाइम तो वो सब यूज़ नहीं करते। हाँ फ्रेंड्स ना, अभी देखो हम लोग तो बैगन वगैरह खा लेते हैं, हमारे यहाँ लहसुन प्याज का ही थोड़ा बहुत होता है। और बच्चे तो कहाँ मानते हैं, बच्चे तो देखो बाहर रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो सब कुछ खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं प्याज भी खाते हैं। अब ये कि मैं अपने ऊपर सारे नियम लागू करती हूँ, लेकिन बैगन तो मैं खाती हूँ। जैसे बहुत से फ्रेंड्स हैं नहीं बैगन खाते हैं नवरात्रों में, लेकिन हम तो खाते हैं गाइस बैगन ना। मेरे घर में लहसुन प्याज का ही थोड़ा सा मना रहती है। और यहाँ पे मैं भटूरे का लगा लेती हूँ आटा। आटे में मैंने डाल लिया है दही और कस्तूरी मेथी और इनो, बस ये डाला था। और बाद में मैं रिफाइन थोड़ा सा लगा के रख दूंगी। आटा मैंने ज़्यादा लिया था, 2 चम्मच लिए थे मैंने मैदा, क्योंकि पेट की हालत हो रही है ख़राब, तो कोई चांस नहीं लूँगी बिल्कुल भी। आटे को मैंने गीले कपड़े से लपेट के रख दिया है। और मैं लगा लूँगी मल्टीग्रेन का आटा। साथ साथ में ना थोड़ा हेल्दी भी बना के चल रही हूँ, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। तो ये सब्जी क्या इसको मतलब कद्दू की बोले या लौकी की बोले, सब कुछ टेस्ट मिक्स आ रहा था इस सब्जी में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पी लूँगी बादाम का पैकेट। वो लवी बोली मम्मा एक्सपायर हो गई है, तो मैंने देखा कि अभी ना मार्च की थी डेट, उससे मैंने कहा इसको ख़त्म कर देती हूँ, वरना फ्रिज में पड़ी रहेगी पैकेट। और यहाँ पर मैं बना लूँगी वही कद्दू टिंडे क्या बोलते हैं इसको, लेकिन इसका स्वाद तो बिल्कुल लौकी की तरह था। सब्जी हेल्दी है, ज़्यादा बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि छोले खाने हैं तो कुछ ऐसा खाना ही पड़ेगा। और बना देंगे मल्टीग्रेन के आटे की रोटी। तो ये हो जाएगा संडे का हैवी नाश्ता। छोले और भटूरे खाएंगे 2:30-3 बजे के आसपास। ये हमारा 10-11 बजे का मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था। लवी तो खाएगी नहीं, लवी तो लेट ही खाना खाती है संडे घर पे रहती है ना, तो वो लेट ही खाती है। और सब्जी को मैं छोटी सी कढ़ाई में निकाल दूंगी। और बड़ी कढ़ाई, ये वाली कढ़ाई है ना, इसमें जो है ना फ्राई चीज़ें अच्छी से हो जाती हैं। किचन मैंने कर दिया साफ। वेलकम अगेन टू लकी लवी मॉम ब्लॉग फ्रेंड्स। और तैयार थोड़ी सी हो गई हूँ। खाना पीना जो है मैंने आधा बना दिया था, मतलब ये ना कि पहले सुबह थोड़ा हेल्दी सा नाश्ता पानी हो जाए, तो फिर दिन भर कुछ भी खाते रहो। बहुत देर हो गई है, तो मैं बना लेती हूँ अब छोले भटूरे। फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, है ना। ज़्यादा यहाँ पे रखा है मैंने ट्राइपॉड, तो कुछ मतलब पूरी नहीं आ पाती, मैं थोड़ा नीचे पड़ जाता है। फाइनली मनोज दे और ज्योति आ गई है घर पे। उनको ढेर सारी बधाइयां शादी की, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। फाइनली उनके पेरेंट्स भी मान गए हैं, सब बहुत खुश हैं। तो लाइफ में और क्या चाहिए जब पेरेंट्स का साथ है, दोनों के पेरेंट्स का। तो बढ़िया। आज उन्होंने लाइव भी की थी, मैंने मॉर्निंग में पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया क्या हुआ, वो मेरे से मिस हो गई, वरना मैं पक्का ज्वाइन करती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर लिया है जुगाड़ अपने ट्राइपॉड लगाने का। जब तक मेरा बड़ा वाला ट्राइपॉड सही नहीं होगा तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा रख के। और यहाँ पे छोले की ग्रेवी मैंने डाल दी, अब छोले डाल देंगे। और इसमें देगी जो है ना, देगी लाल मिर्च होती है, वो मैंने डाल दी हैं। तो बस अब ये थोड़े बॉयल हो जाएंगे, लास्ट में डाल देंगे धनिया। तो तैयार हो गए हमारे छोले फ्रेंड्स। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मनोज दे को और उन ज्योति जी को जो है बधाई दे दूँ। तो आज हमने अपने ब्लॉग में उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे दी हैं फ्रेंड्स। हमेशा खुश रहें और ऐसे ही खुशियाँ बांटें अपने जीवन में, अपने फैमिली के साथ रहें और हमेशा खुशी रहें। और यहाँ पे सीख गए फ्रेंड्स हमारे आटे के भटूरे, बहुत ही टेस्टी बने थे, बिल्कुल यम्मी। और एक मैंने बड़ा सा लास्ट में बना लिया था। और यहाँ और मैं लगा ले रही हूँ पैरों में आलता। नवरात्रों में लगाना बहुत शुभ होता है। और फ्रेंड्स आ गए थे हम शाम को सब्जी लेने के लिए, तो थोड़ी बहुत सब्जी ली। रास्ते में ना मंदिर ही पड़ता है गाँव में, तो वैसे तो मैं देखी नज़दीक है, लेकिन हम जा नहीं पाते। तो मैंने कहा कि आरती हो रही थी, मैंने कहा नहीं दर्शन करके चलते हैं, आरती हो रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग आरती में रहे। और हमारे स्कूल से मैडम थे केरल के, तो वो भी हमें मिल गए थे वहाँ पे।
तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे आरती वगैरह अटेंड की, अपनी पूजा पाठ करके घर पे आए। तो फिर अपने चाय पानी डिनर वगैरह सब बनाया, सामान फैला पड़ा है फ्रेंड्स, पैकिंग करनी है, जा रहे हैं। आपको बताएंगे अब हम कहाँ जा रहे हैं। फाइनली अब हम निकल रहे हैं घर से, कहाँ पे पता नहीं, बताएंगे आपको आगे ब्लॉग में। और साबूदाने की खिचड़ी खाने का मन कर रहा था मेरा, क्योंकि आज बहुत हैवी से ही हो गया था। छोले भटूरे मैंने कम खाए थे लेकिन हैवी से ही हो गया था। मक्खन मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स, और खिचड़ी बना ली थी क्योंकि मेरे पास ना मूंगफली का पेस्ट बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि मूंगफली का खाने का मन नहीं कर रहा था तो ये बना ली। और मुझे हो गया फ्रेंड्स आई फ्लू, देखो आंखों की हालत, पता नहीं इतना तो फोन तो चला ही रहे हैं लेकिन पता नहीं सर्दी वर्दी से लग गई है, क्या हो गया। कर लेते हैं भाई, रखने की जरूरत है। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में नए काम के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।